अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 70 करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहते हैं इफ़ z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x एंड z इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 64। देखें, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो दैट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। और इसको लिख देते हैं x1 इज इक्वल्स टू z2 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। पहले z की जगह 5 है और x की जगह 64 है, आप भी ये लिख दें। z की जगह 5, x की जगह 64, ठीक है। अब ये k की वैल्यू निकाले बगैर समझा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, जो दूसरा z है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, और उस x की वैल्यू है 216। 64 का क्यूब रूट होता है 4 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 4 जो है 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू z, और 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा इसका प्राइम फैक्टर निकालेगा तो माइट भी पॉसिबल है 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आपने अगर 2 1 टाइम्स 2 लिया है तो ये जो 1 है ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो और अब आपको दो नंबर एक साथ चाहिए तो आपको 0 प्लेस करना पड़ेगा, देन 2 8 टाइम्स 16 लेंगे आप, ठीक है। सही है, तो ये करेंगे प्राइम फैक्टर्स में इस तरह से, ठीक है। और 5 टाइम्स 4 इज़ 20, ये क्यूब क्यों लगा रहा हूँ मैं, अब क्यूब तो नहीं लगेगा ना, डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो 2 टाइम्स 10 और 2 टाइम्स 3, तो z इज इक्वल्स टू 3 होल 1/3, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 है ख़त्म। वाह भाई क्या बात है, बहुत छोटा सवाल था, 1 मिनट का होगा मुश्किल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं इफ़ क्यू स्क्वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, क्यू स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। इधर 1 इधर 1 इधर 2 इधर 2, ठीक है। Q1 P1 Q2 P2, ठीक है। तो Q की जगह 5 लिखें लेफ्ट हैंड साइड पे और P की जगह 2, ठीक है। Q की जगह 5 लेफ्ट हैंड साइड पर और P की जगह 2 + 3, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे P की जगह 17 लिखना है, ठीक है। 17 + 3, और यहाँ Q स्क्वायर मालूम करना है आपने, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 + 3 हो जाएगा 2 + 3 5 होता है, मैं 7 लिखने लगा था। क्यू स्क्वायर और 17 + 3 हो जाएगा 20, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 25 5 ज़ा 125 कर दीजिए और 20 यहाँ ले आइए, इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर 5 25 ज़ा 5 4 ज़ा 20, ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि पहले मैं 25 डिवाइड बाई 4 कर दूं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि 25 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो मैं कोई जो है ना स्मार्ट वर्किंग करूँगा, हार्ड वर्किंग करूँगा ही नहीं। प्लस माइनस 25 होता है 5 का रूट या 5 का स्क्वायर, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब मैं इसे डेसिमल में चेंज कर दूंगा, मेरे लिए आसान है 2.5, तो Q का आंसर प्लस माइनस 2.5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो पता है आपको कि 5 का हाफ जो 2.5 होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। 6 है हमारे पास, टेबल दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, बस इतना पता चल जाना कहा हुआ क्या है। कहते हैं गिवन दैट t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू s क्यूब, ओके। t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि s क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी तरफ भी t नॉट और s क्यूब नॉट आ जाएगा, ठीक है। सही है, ये न्यू मालूम करने होंगे। अच्छा, ये s की जगह वैल्यू रख दें, t की जगह 80 रखें और s की जगह 1 रखें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में s दिया हुआ है तो आप s की जगह वैल्यू रख दें, t आ जाएगा, ठीक है। s की जगह आप 2 रखें और 2 का क्यूब,
इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 80 और 2 का क्यूब 8 हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, 8 1 8, 8 10 80, तो टी का आंसर क्या आ गया 10। ठीक है, ये हो गया 10, इसको इरेज कर दें। सही है, अब दोबारा जब आप लिखेंगे तो यही इक्वेशन दोबारा लिखनी है आपने। ठीक है, एक बार और सॉल्व करना है ना आपने इसको। तो अब आपके पास s दिया हुआ है 4। ठीक है, यहाँ तो आप 80 और 1 तो लेकर चलेंगे साथ साथ, बार बार यही रहेगा। ठीक है, 81 से 80 लिख दीजिएगा अब अगले स्टेप में। ठीक है, और t की वैल्यू मालूम करनी है, t नॉट सेकंड वाला t नॉट, और s की जगह पर आप लिखेंगे 4 और 4 का क्यूब। ठीक है, ये तो 80 ही रहेगा और 4 का क्यूब होता है 4 3 टाइम्स 64। ठीक है, मैं चाहूँ तो 64 भी कर सकता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 20 ज़ा 80, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये बन जाएगा 5/4। 5/4 कितना होता होगा, 1 होल 1/4, यानी कि 1.75। ठीक है, 1/4 का मैंने आपको पहले भी बताया कि 1/4 1.75 होता है। ठीक है, ओ 1.25 होता है, वो 3/4 होता है, माफ़ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी 1.25। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट में आप वही लिखेंगे, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड पे बस 80 लिखेंगे और टी नॉट और एस क्यूब नॉट लिखेंगे आप। ठीक है, अब आपके पास टी की वैल्यू दी हुई है 0.08। ठीक है, तो 80 इज इक्वल्स टू 0.08 एस क्यूब। आपको क्या लगता है 0.08 जो है वो 100 से डिवाइड हुआ होगा ना? अगर आप पॉइंट हटाते हैं 0.08 तो पॉइंट के बाद एक और एक 2 डेसिमल वैल्यूज़ हैं, तो दैट मीन्स कि ये 100 है। ठीक है, ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 बचेगा, इज इक्वल्स टू 1/100 और एस क्यूब। ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1000 हो जाएगा एस क्यूब। अब आपको क्यूब रूट लेना है। ठीक है, क्यूब ख़त्म करने के लिए ये क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम एस, और 1000 का क्यूब 10 हो जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू ओनली 10। यहाँ पर आप लिख दें 10। ठीक है, अब मैं इस स्पेस को यहाँ पे से खाली कर लेता हूँ। तो दोबारा से वही 80 इज इक्वल्स टू टी नॉट और एस क्यूब नॉट मालूम करना है। ठीक है, तो अब आपके पास एस की वैल्यू दी हुई 0.01, तो 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं ना, ये सब बच्चे जानते हैं यार, ये सबको पता होना भी चाहिए। ठीक है, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8000 हो जाएगा ये। ओह वाओ, अब आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे बनेगा। क्यूब रूट तो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 8 होता है 2 का क्यूब और 1000 होते हैं 10 का क्यूब, तो 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये मैंने क्या किया है, ये मैंने सेपरेट करके किया है, लाइक 88,000 को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, मैंने 8 अलग कर दिया और 1000 अलग कर दिया। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और 10 जो है वो 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है। इन दोनों पे से क्यूब ख़त्म होगा तो बाद में मैंने दोनों को 2 10 ज़ा 20 मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये तरीक़ाकार होता है कुछ, आप खुद भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।